दरभंगा में जो हवाई सेवा शुरू हुई करने के लिए शिलान्यास किया गया है, वह उसी कहावत को चरितार्थ करता है जिसमें कहते हैं माल महाराज का और मिर्जा खेले होली, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। उड़ान 3 में यदि आप मेरे ओर से दिए गए विज्ञप्ति में देखेंगे तो मैंने प्रश्न पूछा था केंद्र सरकार से, और वह 20 तारीख 2018 का है, जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि कौन कौन से स्थानों में हवाई परिचालन के लिए बिहार सरकार ने नाम दिया है। साथ ही में इसके लिए प्रयास में किन किन लोगों ने चिट्ठियां लिखी थी। मैं उत्तर बिहार मिथिला के सभी सांसदों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वह मेरी अगुवाई में 8 दिसंबर 2015 को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे। उसका चित्र भी आप सबों को मैंने अपने प्रेस विज्ञप्ति में दिया है, जिसमें हमने मांग की थी कि दरभंगा से एयरपोर्ट की शुरुआत हो, जिससे कि बिहार के गंगा के उत्तर में 25 जिले हैं और दक्षिण में 15 जिले हैं, उन लोगों को बड़ी सहूलियत होगी। आज भी हमको इस तरफ आते आते अब जो पारस के सामने फंसे तो लगभग 1.5 घंटा हमें लगा, नहीं तो हम यहाँ पर 2 बजे पहुंच सके। और हमने उसकी अगुवाई में काम किया। जो उड़ान 3 की लिस्ट है उसमें आप सही किया, लेकिन हम 2014 से जो सभी सांसदों के साथ लड़ाई लड़ रहे थे, हम रक्षा मंत्रालय गए, रक्षा मंत्रालय के वायु सेना विभाग में गए, वहां पर हमने बातचीत की। फिर केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागर विमानन मंत्रालय के एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनसे बात की, प्रधानमंत्री के पास गए, और तब जाकर दोनों मंत्रालयों के बीच में, केंद्र सरकार के मंत्रालयों के बीच में करार हुआ। और उस करार में एयरफोर्स के एयरपोर्ट के अंदर 2.3 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5 साल के लीज पर लिया। उसका 73 लाख लगभग पैसा दे रहे हैं। वहां अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी टर्मिनल बनाने के लिए और हवाई पट्टी को सुदृढ़ करने के लिए, रनवे जिसपे हवाई जहाज भागता है और फिर उड़ता है, उसके लिए 92.03 करोड़ रुपया स्वीकृत किया, जो मई तक बनेगा। अभी तक किसी प्रकार से कोई भी बिहार सरकार का हाथ नहीं है। इन्होंने दरभंगा में उस अभी परसों वहां कार्यक्रम हुआ था, आप सभी जानते हैं कि देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन होता है, संसद होता है, और उसके अंदर 443 लोकसभा में सांसद हैं, 280 से अधिक राज्यसभा के मेंबर हैं। जो लोकतंत्र के मंदिर में कहीं भी डेमोक्रेसी होती है वहां उनको सर्वोच्च माना जाता है। उसके बाद विधानसभाएं आती हैं, उसके बाद जिला परिषद आता है, उसके बाद म्युनिसिपैलिटी आता है। इस प्रकार से एक प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है। लेकिन वहां पर जिस प्रकार से यह घुसे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हुआ, यह नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी का सदैव इसी प्रकार से कार्यक्रम रहता है। मैं आज विशेष रूप से आपके पास 2-3 चीजों का सामने बात करने आया था, वह केवल यह बताने के लिए कि किस प्रकार से आप लोगों तक सूचना नहीं पहुंची, क्योंकि अब तो हर जिले में हर एक अखबार का, चैनल का, अलग अलग आपके टीवी के चैनल चलते हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वो अलग करते हो, जो सूचना है वह लोकल रह जाती है। लेकिन उन्होंने वहां केवल मेरा अपमान ही नहीं किया, पहले जो हमें कार्ड मिला था उस कार्ड में केवल
यह निमंत्रण पत्र था। उसमें केवल 6 लोगों के नाम थे। एक तो नीतीश कुमार जी थे, एक सुरेश प्रभु जी थे, उसमें जयंत सिन्हा जी थे जो केंद्र राज्य मंत्री हैं, नागर विमानन के, ग्रामीण विकास के हैं श्री रामकृपाल यादव जी, और तथाकथित 1008 सुशील कुमार मोदी, श्री कीर्ति आजाद और वहां के 2 एमएलए का नाम था। जो परिस्थिति में जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है और विशेष करके जब वह केंद्र सरकार का कार्यक्रम होता है तो उसमें केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं। अगर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री आ रहे हो तो उनका प्रोटोकॉल रहता है। उसके बाद में वहां के जो स्थानीय सांसद होते हैं और विधायकों को लिया जाता है। लेकिन यहां हमको नीचा दिखाने के लिए, मिथिला के लोगों को नीचा दिखाने के लिए बिहार सरकार के मंत्रियों की बारात लग गई, हमें कोने में बिठा दिया गया। हमको उसका भी कोई दुख नहीं है, केवल आप लोगों को बताने आया हूं कि किस प्रकार से यह दूसरों के काम में मुंह मारते हैं। आप जानते हैं जंगल में जब शेर शिकार करता है तो शिकार करने के बाद जब उसका पेट भर जाता है तो वो खा करके किसी पेड़ के वृक्ष के नीचे जाता है आराम करने। और आपने सदैव देखा होगा कि उसके पीछे एक तो फोक्सियार घूमता रहता है। फोक्सियार पूछते हैं आप लोग, वो फोक्सियार घूमता है और जैसे ही शेर गया तो फोक्सियार पीछे से आता है, उस दाएं बाएं देखता है शेर है तो नहीं, उस शिकार के ऊपर पैर रखता है और मुंह पर करके हुआ हुआ करता है जैसे कि मान लो उसने शिकार किया हो। वही इस बिहार सरकार ने दरभंगा में जाकर फोक्सियारी किया और केंद्र सरकार में लड़कर जो हम योजना लेकर आए थे उसमें अपनी मुंहमारी इन्होंने। आप जरा सोचिए, आपको इसी में हम एक और उदाहरण देते हैं। आपको हमारे प्रश्न। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।